हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर गुड। आप अच्छे होंगे। सलाम नमस्कार सबको। जहाँ तक अभी नीट की बात करें, अभी आपको पता ही होगा जो न्यूज़ और मीडिया के अंदर लगातार ये सारी मैसेजेस चल रही है। करेंट सिनेरियो के अंदर देखें तो नीट के अंदर अभी जो सीबीआई ने और अदर जो कमिटीज़ है उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपना है उस पर भी अभी काम चल रही है पटना के अंदर, और बाकी और भी शहर के अंदर भी बहुत सीबीआई काफ़ी एक्टिवली वर्क कर रही है। अब बच्चों के दिमाग के अंदर ये भ्रम सी पैदा हो गई कि अभी तुरंत संडे को पेपर हुआ, दोबारा नीट एग्जाम हुए, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए उसमें से केवल 52% जो बच्चे थे उन्होंने एग्जाम दिया अकॉर्डिंग टू द हमारा एनटीए के रिपोर्ट के आधार पे। अब बच्चों के अंदर ये भ्रम सा है कि अब एग्जाम कैंसिल होगा, रीनीट होगा। इन सब चीजों के लिए एक बहुत ही एक गहरा संदेहात्मक एक ऐसी चीज क्रिएट हो गई है बच्चों के बीच में कि मेरा क्या होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे 1563 बच्चे उसमें से केवल 750 के अप्रॉक्सीमेटली 52% बच्चे ने एग्जाम रीनीट दिया। तो रैंक पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़नी है, कट ऑफ तो ऑटोमेटिक हाई जानी है, 650 660 के अराउंड जानी ही जानी है यदि इस नीट को कंसीडर किया गया तो। अब चांसेस ऑफ नीट क्या है? क्या चांसेस नीट की बनती है, रीनीट का एग्जाम हो सकता है? इस सारा जो मामला है ना अभी इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। 8 ऑफ जुलाई को इसकी रिपोर्टिंग होनी है। इसी बीच सीबीआई ने यू को भी रिपोर्ट सौंपना है। यू डिपार्टमेंट इसको देखेगी वाकई में पेपर लीक हुआ, हमारे पास भी वो डाटा नहीं है। मीडिया के अंदर जो चीज़ें न्यूज़ आ रही है कि पेपर पहले लीक हुआ, टेलीग्राम चैनल पे बहुत जगह मीडिया में सारी बातें आई हुई है। इन सब चीज़ का रिपोर्ट सीबीआई तैयार कर रही है और हमारे देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उन पर पूरा भरोसा है। हमारे देश की न्याय प्रणाली पे भी पूरा भरोसा है कि किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं होगा। हमारे देश की व्यवस्था वैसी है। अब हम बात करते हैं चांसेस ऑफ रीनीट एग्जाम, और यदि होती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है हमारे एग्जाम के कारण, क्या सेशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, इस पे हम बात करना चाह रहे हैं। नीट के अंदर देखा जाए तो अभी यदि 8 जुलाई को जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, हो सकता है उससे पहले गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर आए, भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका कुछ स्टेटमेंट आए, ये भी हो सकती है। लेकिन 8 ऑफ जुलाई को फाइनल टच एज पर द सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हो सकती है। अब इसकी जो इफेक्ट है, यदि रीनीट होता है तो क्या होगा और रीनीट होने का चांसेस कितना है। जो मैंने डाटा एनालिसिस किए हैं, जो इतने भी मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट बच्चों से बात करने के बाद जो मेरे पास जो डाटा आई, उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो चांसेस ऑफ नीट बढ़ते हैं कि दोबारा रीनीट एग्ज़ाम होगा। बट इसका इफेक्ट क्या होगा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि हमारा सेशन का बिल्कुल ही डब्बा गुल हो जाएगा। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा इस पूरे वीडियो के अंदर। रीनीट के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे, जितने भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पे देखा जाए तो चांसेस है कि रीनीट का एग्ज़ाम होगा, हो सकता है, चांसेस है। अब बात है कि यदि पेपर होता है तो क्या होगा। देखा जाए 8 ऑफ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो आने वाला है, रिपोर्ट जो उनके अकॉर्डिंग जो डाटा आने वाली है, जो उनका फाइनल टच आंसर आने वाला है। यदि मान लीजिए रीनीट एग्जाम होता है तो ये पेपर कराने के लिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर टाइम चाहिए कि फिर से ऐसा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। उसके लिए कम से कम गवर्नमेंट को 1 से 1.5 महीने का टाइम चाहिए इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। यदि ये 8 जुलाई को आता है तो पूरी जुलाई और अगस्त हम कवर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को प्रिपरेशन करने में टाइम लग जाएगा, एनटीए को प्रिपरेशन करने में टाइम लग जाएगा। तो चांसेस ऑफ द नीट एग्जाम विल बी द, यदि होता है तो ये सितंबर के फर्स्ट वीक में या
15, 17, 18 मतलब सितंबर तक में ही पेपर पॉसिबल है, क्योंकि 25 लाख बच्चे हैं और उस 25 लाख बच्चे के डाटा को फिर से जनरेट करना, फिर से सारी चीज़ों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा टास्क है। गवर्नमेंट को काफ़ी एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा। तो ये पूरी एग्ज़ाम देखा जाए तो सितंबर में होगी। यदि सितंबर में यदि मान लीजिए पेपर होता है, फर्स्ट वीक से लेके 15 सितंबर के बीच में पेपर होता है, तो फिर क्या होगा? अब उसको रिजल्ट तैयार करने में भी गवर्नमेंट को टाइम चाहिए, 1 मंथ का टाइम चाहिए। अभी तक जितने भी नीट के एग्जाम हुए अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम लगता है रिजल्ट को आउट करने में, क्योंकि इतने सारे डाटा गवर्नमेंट के पास होते हैं, उसको एनालिसिस करना, रिजल्ट तैयार करना, इट इज नॉट ए वेरी इजी गेम। तो उनके लिए भी ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का टाइम चाहिए। तो देखा जाए तो आपकी ये पूरी रिजल्ट के आधार पर देखा जाए तो अक्टूबर, पूरी अक्टूबर कवर करिए रिजल्ट प्लस ये सब आने में। अब यदि पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करती है, जैसे स्टेट काउंसलिंग कमिटी, सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज है उसकी काउंसलिंग सबकी अलग अलग होती है। तो पहले हमारी सेंट्रल काउंसलिंग होगी। अब यदि सेंट्रल काउंसलिंग होती है पहले, तो उसको भी 15-20 दिन का टाइम चाहिए, यानी नवंबर। स्टेट काउंसलिंग 1 सप्ताह बाद स्टार्ट करेगी फर्स्ट राउंड के बाद। तो मतलब पूरी सिनेरियो को देखा जाए तो हमारी जो एग्जाम से लेके, पूरे एग्जाम के प्रोसेस से लेके, उसके रिजल्ट से लेके काउंसलिंग तक के पूरी दिसंबर तक की एक प्रोजेक्ट हो जाएगी गवर्नमेंट का। और दिसंबर में यदि कोई बच्चा नीट का एग्जाम दे के और कॉलेज पहुंचेगा, जनवरी तक के फर्स्ट सेशन में यदि जाता है, तो अब ये सेशन ऑलरेडी ये 6 मंथ के अप्रॉक्सीमेटली डिले हो चुका है। फिर गवर्नमेंट के पास वही डाटा जो कोविड में हुआ कि पूरा सेशन का सेशन बैक हो जाना। तो एक देखा जाए यदि बच्चे के हमारे क्वालिटी ऑफ डॉक्टर के आधार पे देखा जाए तो हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए, देश को एक अच्छा डॉक्टर चाहिए जो, क्योंकि जिंदगी और मौत की बात है, हम थोड़ी भी इसमें लापरवाही नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, इस धरती पे कोई नहीं कर सकता। हमारे को एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो हमारे देश को मतलब ऐसे सींचे, मेडिकल सिस्टम को ऐसे बनाए कि नहीं इसके बिना तो कुछ है नहीं। तो इस पर भी ध्यान दे, रीनीट का चांसेस है, मैक्सिमम चांस बनता है, क्योंकि जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया के आधार पे उसमें 90 to 95% चांसेस है कि नीट का एग्जाम होगा। और यदि होता है तो वो सितंबर में होगा, क्योंकि जो हम डाटा एनालिसिस करते हैं लास्ट जो पेपर्स हुए, जब 2016 के पेपर की बात करें, 2015 के पेपर में दोबारा जो हुआ, तो पूरी जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही बैठता है, मतलब पूरी दिसंबर तक हमारा कवर होगा। और फिर सेशन लेट होगा, और सेशन लेट होगा तो फिर नेक्स्ट सेशन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे और फिर जो 2025 में बच्चे जो एग्जाम देंगे वो भी एक साथ ही मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे, एक ही बैच में बैठे हुए मिलेंगे। तो थोड़ा सेशन का पूरा बैकअप होना है, चेंजेज आ जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। तो बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कोई बात नहीं यदि सितंबर में मान के चलो जो बच्चे रिपीटेड है, जिनको 2024 में जिन्होंने पेपर दिया था, वो अपनी प्रिपरेशन को रखे, तैयारी करे, मीडिया रिपोर्ट छोड़ो, हमारे जो शिक्षाविद है, जो हमारे सीनियर लोग हैं उसको तो कर ही रहे हैं। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखो, पढ़ाई पे इसलिए फोकस रखो, यदि मान लीजिए सितंबर में पेपर होता है तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, यदि मान लो नहीं होता है तो भी बेनिफिशियल होगा, अगले सेशन में वो काम आ जाएगी। तो आप ऐसे पढ़ो कि मुझे जुलाई में, अगस्त में अपने सिलेबस को खत्म करना है, दोबारा रिपीट मार लो। क्या जरूरी है कि कोई, बहुत सारे बच्चे तो रिपीटर है, एक रिवीजन ही हो जाएगी, एक अच्छे माइंडसेट से हो जाएगी कि चलो भाई ये पढ़ा हुआ चीज दोबारा भी काम आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे बच्चे जितने भी सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करो, और जितनी ज़्यादा पढ़ोगे आपके सितंबर का भी सेशन, पर डे का टारगेट लो, हर चीज़ करो, और उसके बाद क्या करो, अपना एग्जाम यदि होता है तो एग्जाम को दो, चांसेस ऑफ नीट इज मोर, तैयारी करो, उसका फायदा उठा लो, और जब भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है, सीधी सी बात है। अपनी मेहनत को इतना लगाओ
कि नहीं भाई हम तो फोड़ेंगे, नीट के अंदर फोड़ेंगे, इस बार अच्छा रिजल्ट बनाएंगे, अपने देश को और अपने भविष्य को बनाएंगे। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखो। सितंबर को 2 महीने में पूरा अपने आप को झकझोरो कि नहीं मुझे हर दिन चैप्टर्स निकालने हैं, इतने चैप्टर्स करने हैं, हर दिन का एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ और देन एक्टिवली उस पर काम करो। आई 100% एश्योर यू, पेपर हुआ तो भी फायदा, ना हुआ तो भी फायदा, क्योंकि आज नहीं तो 2025 वाले में हो जाएंगे फायदे। जिस बच्चे का रह रहा है तो क्यों ना प्रिपरेशन करे, क्यों ना करे। ठीक है, तो यदि मेरी कोई हेल्प चाहिए आप लोगों को तो आप उत्तम नगर में भी सेंटर है, मुखर्जी नगर हेड ब्रांच में आप आ सकते हैं। प्रिपरेशन में कोई टिप्स चाहिए, यदि कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है उसमें भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, और फुल प्रिपरेशन फाउंडेशन कोर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पास आके। इसमें फुल आपको चैप्टर्स वाइज, टॉपिक वाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कराई जाएगी। और पहली बात ये, क्योंकि हम लोग जो प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे जो नीट की तो प्रिपरेशन कराते हैं, थोड़ी क्लिनिकल पॉइंट को भी ज़्यादा डालते हैं। यदि क्लिनिकल पॉइंट कहने का मतलब है, क्योंकि अब जो डाटा बनती है, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनना शुरू हो गए हैं, आपके डेली लाइफ से एक्टिविटी डिजीज क्वेश्चंस बनना शुरू हो गए हैं, तो उन सब चीज़ों को भी कवर करना, मतलब किसी भी यदि कोई भी चीज़ पढ़ते तो फुल कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में यदि किसी चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, सिग्मा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी नई बैच 27 जून से स्टार्ट हो रही है और क्रैश कोर्स भी आ रहा है साथ में। यदि कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन है। ठीक है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों जगह अवेलेबल्स होंगे। ठीक है, तो हम आपसे विदा लेते हैं। यदि कोई क्वायरीज हो या किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो या किसी तरह से क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट टीम या मैं खुद भी, जो मेरे को लगेगा क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकता हूँ, मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा। थैंक यू, अलविदा।